बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रोज़न कोफ्ता बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बना के फ्रीज़ कर लें। तो जब आपने बनाने हो तो आप इसको निकालें, या तो आप कोफ्ते का सालन बना लें या फिर आप कोफ्ता बिरयानी बना लें, या फिर आप डिफरेंट तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, वो डिफरेंट किस्म की रेसिपी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2600 ग्राम ये मेरे पास बीफ कीमा है। ये मेरे पास ज़ुकीनी थी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो ये मैं निचोड़ कर 3 मुट्ठियाँ भर के डाल दूँगी। 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मेरे पास पार्मेज़ान चीज़ है 160 ग्राम्स, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। 2 कप मैंने ओट्स का पाउडर कर लिया है, ये इसमें डाल रही हूँ। इसकी बजाय आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ड्राइड पार्सली डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं ड्राइड बेसिल डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच ओरिगानो। 3 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ सीजनिंग बनाना सिखाई थी, तो उसमें ये सीजन सॉल्ट बनाना सिखाया था। तो ये मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहें तो मैं इसका लिंक ऊपर शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। सीजन सॉल्ट को बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बना के रख लें, ये बहुत यूज़फुल रहेगा। 4 अंडे डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर पतला है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स या फिर ये ओट्स का पाउडर और डाल सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत खुश्क है तो उसके अंदर आप 1 से 2 अंडे और डाल लें। सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे अगर आपको नमक वगैरह या कोई भी चीज़ कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको अगर हमने मसाले में बनाना है या फिर बिरयानी में, या फिर इसको आइकिया स्टाइल से इसके ऊपर सॉस डालकर इसको रेडी करना है, तो उसमें भी नमक होगा, तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी लग रहा है। अब इसके कोफ्ते बना लूँगी। यहाँ पर ये मैंने आइसक्रीम स्कूप ले लिया है, तो इसके थ्रू मैं कोफ्ते बनाऊँगी। आप चाहें तो अपना हाथ का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं रफली ऐसे इसको डालती जाऊँगी और फिर इसको एंड में शेप दे दूँगी। अब ये कोफ्ता बोल्स रेडी हो गए हैं। इसको मैं कुछ घंटों के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। फिर इसको जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें, अब ये सेट हो चुके हैं, तो इसको अब मैं जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए, मैंने फ्रीज़र से निकाल दिए अभी मीट बॉल्स को। इसको थोड़ी देर मैं बाहर रहने दूँगी ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, फिर इसको रेडी करेंगे। इसके साथ मैं ब्रोकली और मैश्ड पोटैटोज सर्व करूँगी। तो सबसे पहले मैश्ड पोटैटोज़ बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, उसको मैंने काट कर बॉईल करने रख दिया है। दूसरी तरफ इसका दूध रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध ले लिया है और इसके अंदर मैं ये 2 पिंच रोज़मेरी डाल रही हूँ। आधा लहसुन ले लिया मैंने, तकरीबन ये 5 से 6 जवे हैं। इसको बिल्कुल हल्की आग पे मैं 5 से 6 मिनट बॉईल कर लूँगी, इसको पका लूँगी अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू बॉईल हो गए, अब इसको मैश कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं 1.5 चाय का चम्मच हिमालयन नमक डाल रही हूँ। आधा कप मक्खन डाल रही हूँ, ये नमक के बगैर है। और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं क्रीम डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर ये मैं दूध डाल रही हूँ, ये जो इसको हमने 5 से 6 मिनट पकाया था, इसमें से पहले मैं आधा दूध डाल दूँगी छान कर और इसको मिक्स कर लूँगी। और ये बाकी का भी जो आधा मिल्क है ये भी इसमें डाल दूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारे क्रीमी से मैश्ड पोटैटोज़ रेडी हो जाएंगे। फ्राइंग पैन में यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ और जो मीट बॉल्स हैं वो फ्राई कर लेंगे। इसको आप बेक भी कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी चारों तरफ से, इसके ऊपर कलर आ जाए और अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, तो फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखें, ये हो गए, मैं ये निकाल लूँगी और बाकी भी ऐसे मैं फ्राई कर लूँगी। कोफ्ते मैंने हल्की आग पर फ्राई कर लिए हैं। इसमें से मैंने जो ऑयल है वो निकाल लिया है। अब इसी पैन में इसकी सॉस रेडी करूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 80 ग्राम मक्खन ले लिया है और इसके अंदर ये मैं मैदा डाल रही हूँ। ये 5 खाने के चम्मच के बराबर है। तो इसको मैं भून लूँगी, 1 से 2 मिनट इसको बस भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बीफ की यखनी फ्रीज़ की हुई थी, ये मैंने फ्रीज़र से निकाली थी, तो थोड़ी ये मेल्ट हो चुकी है। अभी थोड़ी सी बाकी है, तकरीबन ये 2 कप के बराबर है। मुझे 4 कप यखनी चाहिए, लेकिन मेरे पास ये 2 कप है, तो 2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल कर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 कप पानी भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं वर्सेस्टायरशायर सॉस डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं येलो मस्टर्ड डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ, बाद में मैं टेस्ट कर लूँगी।
आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। तकरीबन 200 ml इसके अंदर मैं ये क्रीम डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते डाल दूँगी। ये देखिए, ये सब जो फ्राई किए थे ये इसमें डाल देंगे। इसको मैं बिल्कुल हल्की आग पर 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक ड्रॉप ये ब्राउन कलर डाला है और एक और ड्रॉप डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि जो सॉस होती है आई केयर की वो थोड़ी डार्क कलर की होती है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा जो यखनी थी वो कम थी, इसके लिए मैंने पानी डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर इसका जो है लाइट आया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी सी वर्सेस्टरशायर सॉस और डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें मैं नमक भी और ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हस्बे जायका डालिएगा। बस इसको मैं कुक कर लूँगी 7 से 8 मिनट। बीच में आप एक आध बार चमचा मार के चेक कर लें, क्योंकि इसमें हमने मैदा डाला है तो ये ना कि नीचे लग जाए। तो बस 1 से 2 दफ़ा आप इसको चेक कर लीजिएगा। और बस फिर ये हमारे मीट बॉल्स रेडी हैं। और 3 देर में स्टर फ्राई ब्रोकली मैं रेडी कर लूँगी इसके साथ सर्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने ब्रोकली कट कर ली है, ये मैं पैन में डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और इसमें मैं ये गार्लिक सॉल्ट डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, इसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर लूँगी। इसको मिक्स कर लूँगी। अब आग खोल दूँगी इसके नीचे। ये देखिए, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा क्रंच पसंद करते हैं तो 3 मिनट काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप सॉस पसंद करते हैं तो इसको तकरीबन 5 मिनट दे दें। तो बस इसको मैं उतार लूँगी। ये ब्रोकली रेडी है। ये देखिए, इसको मैंने आग तेज़ करके सॉस थिक कर ली है। अब अपने हिसाब से इसको थिक कर लें। बस अब ये मीट बॉल्स रेडी हैं। अब इसको सर्व करूंगी। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया अल-तिरमिज़ी से ली गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग हुब्बुल हज़न से पनाह मांगा करो। सहाबा कराम ने पूछा, हुब्बुल हज़न क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में एक वादी है कि खुद जहन्नम रोज़ाना 100 मरतबा इससे पनाह मांगती है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, इनमें कौन लोग जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कुरान पढ़ने वाले जो दिखावे के लिए अमाल करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।